क्या हुआ जब अमेरिका में एक किताब की दुकान चलाने वाले लड़के ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी मार्केट प्लेस, जिसका नाम था सिल्क रोड। यहां खरीदे जा सकते थे ड्रग्स, बंदूकें और बॉडी के सभी पार्ट्स। इसे ना तो पुलिस पकड़ सकती थी और ना ही यहां होने वाले ट्रांजैक्शंस बैंक वालों को पता लग सकते थे। कैसे बनाया गया था इतना खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? आज बात करेंगे सिल्क रोड की, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक नए एपिसोड में। कहानी शुरू होती है अमेरिका के टेक्सास से। कोई इंसान किस तरह से सोचता है, इसी से उस इंसान की आने वाली लाइफ डिसाइड होती है। रॉस अल्ब्रिच की सोच कुछ ऐसी ही थी, जिससे या तो वो दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान बन सकता था या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम। रॉस अमेरिका की सरकार से काफी ज्यादा नफरत करता था। उसका मानना था कि सरकार को कभी भी अपने नागरिकों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अमेरिका में ड्रग्स लीगल है, लेकिन फिर भी वहां अकाउंट रखा जाता है कि कौन कितना ड्रग खरीद रहा है। लेकिन रॉस को लगता था कि ये अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना खतरनाक ड्रग्स हमारे शरीर के लिए है, उतना ही खतरनाक है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर। रॉस की इसी सोच और उसके अलग अलग थॉट्स के न्यूरॉन्स ने मिलकर बना दिया एक आइडिया, जिसे कहते हैं सिल्क रोड। रॉस ने अपनी क्रांति को टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्राइवेट मार्केट प्लेस पर उतार दिया। सिल्क रोड डार्क वेब पर आधारित था। वो टॉर ब्राउजर से ही देखा जा सकता था और इसीलिए उस पर कोई भी कुछ भी आकर बेच सकता था और खरीद सकता था। रॉस ने इसकी शुरुआत की ताकि वहां ड्रग्स की खरीदी बिना किसी झंझट के की जा सके। रॉस कोडिंग जानता था, इसलिए उसने कई दिन मेहनत की और फिर जाकर उसका मार्केट प्लेस तैयार हुआ। एक ऐसा मार्केट प्लेस जिसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई इसे ट्रेस नहीं कर सकता था तो इस पर पैसे कैसे चुकाए जाते थे? क्योंकि बैंक अपने लोगों का हिसाब जरूर रखता है। वो ये देखते हैं कि कहां पैसा चुकाया गया है। इससे उसका ये बाजार कभी भी ट्रेस हो जाता। साल 2010-11 ये वो समय था जब बिटकॉइन लोगों की जुबान पर आना शुरू हुआ था। लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। रॉस के लिए बिटकॉइन एक ऐसा तरीका था जिससे इलीगल ट्रांजैक्शंस किए जा सकते थे। बिटकॉइन का अनरेगुलेटेड होना रॉस के लिए फायदे का सौदा था। उसने सिल्क रोड को बिटकॉइन ओरिएंटेड बना दिया ताकि उस पर केवल बिटकॉइन से पेमेंट किया जा सके। अब सब कुछ तैयार था और रॉस इस बारे में सुनिश्चित हो चुका था कि उसके पास दुनिया का सबसे फुल प्रूफ प्लान है। लेकिन अब समस्या यह थी कि उस प्लान को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। ना तो वो सिल्क रोड का वैलिड प्रमोशन कर सकता था और ना ही वो उसे गूगल पर लिस्ट कर सकता था। टॉर ब्राउजर पर कुछ भी सर्च नहीं होता। अब अगर आप उसके बारे में जानते हैं तभी आप उसे देख सकते हैं। रॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में बात की, लेकिन उसे भी उसका कोई सलूशन नहीं पता था, बल्कि उसे तो इस पूरे प्लान से ही प्रॉब्लम थी। लेकिन रॉस ठान चुका था कि वो सिल्क रोड चला के रहेगा। उसने अलग अलग फोरम्स पर जाकर सिल्क रोड के बारे में बताना शुरू किया। वो एक यूजर बनकर इस फोरम पर कमेंट करता था, जैसे क्या किसी ने कभी सिल्क रोड यूज किया है, या फिर दोस्तों मैं सिल्क रोड से ड्रग्स परचेज करना चाहता हूं, उसके रिव्यू क्या है। ऐसे कमेंट उसने कई सारे फोरम्स पर किए। कई जगह बात दब गई तो कई जगह उस पर डिस्कशन हुए। ये कमेंट सिल्क रोड का प्रमोशन करने के लिए काफी थे, क्योंकि सिल्क रोड पर यूजर्स आने शुरू हो चुके थे। लोग देखने ही आते थे कि आखिरकार ये सिल्क रोड है क्या। लेकिन रॉस अपने मार्केट प्लेस को खाली तो नहीं छोड़ सकता था। विजिटर्स के लिए यहां पर कुछ तो होना चाहिए था, और वो ड्रग डीलर भी नहीं था कि वो सीधे सीधे आने वाले लोगों को ड्रग्स बेचने लग जाए। इसका सलूशन दिया उसकी गर्लफ्रेंड ने।
उसने टेक्सास में ही एक जगह पर एक बड़ा सा हॉल रेंट पर लेकर उसमें मशरूम उगाने शुरू कर दिए। इस स्टेप तक उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि ये रॉस के पिछले कुछ स्टार्टअप की तरह एक फेल स्टार्टअप साबित होने वाला है। लेकिन उसके इस स्टेप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड समझ गई कि रॉस इस बार काफी डेडिकेटेड है। अब सब कुछ सेट था, प्लेटफॉर्म बन चुका था, प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका था, यूजर्स आ रहे थे, मशरूम खरीद रहे थे। अब रॉस को इंतजार था सेलर्स का। फरवरी 2011 में मार्केट शुरू हुई और हर हफ्ते रॉस को 2 ऑर्डर तो मिल जाते थे। वो मशरूम पार्सल कर देता था। जिस बुक स्टोर को वो चलाता था वहां पहले से पार्सल करने की सुविधा मौजूद थी। अब 1 महीने में रॉस ने देखा कि सिल्क रोड पर सेलर्स भी आना शुरू हो चुके थे। बेचने की शुरुआत नॉर्मल चीजों से हुई, जैसे घर का सामान, खाने का सामान। लेकिन फिर धीरे धीरे वेबसाइट पर ड्रग्स लिस्ट होने शुरू हुए। पहले लिस्ट होने वाले ड्रग्स में नॉर्मल ड्रग शामिल थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मार्केट प्लेस हार्ड ड्रग्स का अड्डा बन गया। वहां हेरोइन जैसे ड्रग्स बिकने लग गए थे। रॉस को हर ट्रांजैक्शन पर 6.5% का फायदा हो रहा था। रॉस की गर्लफ्रेंड अब इस बारे में काफी परेशान हो चुकी थी। एक तो रॉस ये सब उसके ही फ्लैट में बैठ कर करता था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा डर था कि कहीं उसके वाईफाई का आईपी ना ट्रेस कर लिया जाए। रॉस ने इस बारे में उससे कहा था कि अमेरिकी संविधान के अनुसार आईपी एड्रेस उनकी प्राइवेसी में आता है और इसीलिए वो लोग उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं करेंगे। लीगल तरीके से रॉस आईपी एड्रेस नहीं देने वाला था और संविधान के मुताबिक गैर कानूनी ढंग से आईपी का पता नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन क्या जिस सरकार के खिलाफ जाकर रॉस ने इतना बड़ा मार्केट प्लेस बनाया था, क्या वो उस सरकार पर प्राइवेसी को लेकर भरोसा कर सकता था? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल सिल्क रोड दुगनी रफ्तार से फल फूल रहा था। उस पर दुनिया भर के हार्ड से हार्ड ड्रग्स बिक रहे थे। 2 महीने के अंदर ही सिल्क रोड में उतना रेवेन्यू आ चुका था जो रॉस की सोच से बाहर था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि ड्रग्स के साथ साथ सिल्क रोड पर बंदूकें भी बिक रही थी। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी पैनिक कर गई। उसने रॉस को इस बारे में बताया, लेकिन रॉस का कहना फिर वही था कि संविधान में लिखा है कि हम बंदूकें रख सकते हैं। रॉस यहां ये भूल गया कि संविधान में गुमनाम बनकर बंदूकें खरीदने का प्रावधान नहीं है, और दूसरा ये कि वो अमेरिका के संविधान की बात कर रहा है, उनकी वेबसाइट ग्लोबल है। उसकी गर्लफ्रेंड ये समझती थी, इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात की। उसे लगा कि शायद ये बात वो किसी के साथ शेयर करके अपना मन हल्का कर लेगी। लेकिन उसकी फ्रेंड ने खुद ही सिल्क रोड से ड्रग्स परचेज करने शुरू कर दिए। ये रॉस और सिल्क रोड के अंत की शुरुआत थी। उसने जो ड्रग्स सिल्क रोड से मंगाए थे वो खराब थे, जिस कारण से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इसका बदला उसने लिया रॉस के बारे में फेसबुक पर पोस्ट करके। रॉस ने जब वो पोस्ट देखी तब उसे समझ में आया कि उसका ये राज अब राज नहीं रह गया। उसने पोस्ट को डिलीट कर दिया, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड को मुंह बंद रखने के लिए मनाया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया और देश छोड़ दिया। उसे डर था कि वो अमेरिका में रहा तो वहां फंस सकता है। उसने एशिया का रुख किया, वो अलग अलग देशों में घूमता रहा। सिल्क रोड अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। उस पर ड्रग्स, बंदूकों के साथ साथ वो सब गैर कानूनी चीजें मिल रही थीं जो सिर्फ सोची जा सकती थी, जैसे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब इस समय तक वो हर हफ्ते $500 मिलियन सिर्फ कमीशन से कमा रहा था। साउथ एशिया घूमते हुए वो एक दिन एक कैफे में बैठा हुआ था, तभी उसे एक न्यूज नजर आई। चाइना में कुछ बच्चों ने सिल्क रोड से ड्रग्स खरीदे थे और वो ड्रग्स इतने खराब ढंग से बनाए गए थे कि उन्हें लेते ही बच्चे मर चुके थे। रॉस के लिए ये एक पैनिक अटैक था, क्योंकि उसने ड्रग्स और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को एक कैटेगरी में तो रख दिया था, लेकिन ड्रग्स से भयानक मौत अभी उसने बस देखी ही थी।
रॉस ने पता किया कि चाइना में या फिर एशिया में ऐसे किसी क्राइम की सजा क्या है। जब उसने वहां के जेलों की हालत देखी तब वो समझ गया कि उसे अमेरिका ही वापस चले जाना चाहिए। वो अमेरिका वापस आ चुका था। उसने अपना शहर बदल लिया था। अब वो सैन फ्रांसिस्को में रहता था और वहीं से ऑपरेट करता था। उसने सिल्क रोड में 10 एम्प्लॉय रख लिए थे। फ्रॉड, चोरी, हैकिंग, ये सब तो उसके साथ चल ही रही थी। अब वो अपने फ्रॉड एम्प्लॉयज का मर्डर भी करवा देता था। एक तरफ ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ चल रही थी एक तलाश सिल्क रोड के एडमिन की। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस तलाश में लगी हुई थी, चाहे वो FBI हो या CIA हो या फिर USIC। सबकी तलाश टॉर ब्राउजर पर आकर खत्म हो रही थी। बिना संविधान का उल्लंघन किए इस बारे में पता नहीं लगाया जा सकता था। सिल्क रोड के ड्रग से होने वाली मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। उस साल अमेरिका में गन शूट से ज्यादा मौतें ड्रग से हुई थी। लेकिन रॉस को ढूंढा कैसे जाता, इस पर 2 ब्रांच में काम हुआ। पहला तो सैन फ्रांसिस्को के एक कैफे का IP एड्रेस लिया गया, प्राइवेसी वाले अमेंडमेंट का पूरी तरह से हनन करके, और जिस पर रॉस को इतना भरोसा था। दूसरी ब्रांच में एक टैक्स इंस्पेक्टर ने इस केस पर काम करते हुए रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की, जिससे ये पता चला कि सिल्क रोड का नाम पहली बार कब और कहां प्रयोग हुआ था। इसमें रॉस के वो कमेंट्स ऊपर आए जो उसने सिल्क रोड के प्रचार के लिए किए थे। वहां से ट्रेस करते हुए वो भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। डॉट्स को मिलाया गया और बड़े ही शातिर ढंग से खुले लैपटॉप के साथ रॉस को पकड़ा गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें 40 साल किसी जमानत की सजा थी, यानी कि वो 1 सेकंड के लिए भी जेल से बाहर नहीं आ सकता था। रॉस को लगा था कि वो एशिया का सिल्क रूट बना रहा है, लेकिन वो दुनिया को तबाह कर रहा था। उसके लिबरल थॉट्स उसे क्रांतिकारी बना रहे थे, लेकिन उसने मुजरिम बनना चुना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिल्क रोड का इनफेमस पेमेंट मोड क्रिप्टो करेंसी भी एक स्कैम है? जानने के लिए अभी ये वाली वीडियो देखिए।